स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। बस अब 5 दिन और बचे हुए हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो 5 दिन है। 28 को है सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम और यूपी बोर्ड का 25 को है, मीन्स 3 डेज। और इस 3 दिन और 5 दिन के बीच में अगर आप ये चाहते हैं कि 60 से ऊपर नंबर आए, यानी 60 प्लस मार्क्स आए, तो इसके लिए आपको मैं वही टॉपिक बताने वाला हूं जिस 60 से ऊपर मार्क्स आपको दिला सकता है। 60 अगर कोई लड़का नहीं पढ़ा है सही से तो वो भी अगर इसको पढ़ लेना तो बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए और हर एक चैप्टर वाइज में बताऊंगा, हर एक चैप्टर का बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इतने दिन के अंदर अगर आप पढ़ लेते हो ना तो नंबर 1 मार्क्स ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सोल्यूशन चैप्टर। एक एक चैप्टर का बताऊंगा, केवल ध्यान से देखना भाई। सोल्यूशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सोल्युबिलिटी। इस पे सोल्युबिलिटी से रिलेट करके आपसे पूछेगा हेनरी लॉ, कि हेनरी लॉ के एक्सप्लेन करो। हेनरी लॉ पूछेगा, उसका लिमिटेशन पूछेगा और उसका एप्लीकेशन। ये तीनों लाइन से पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सोल्यूशन में हेनरी लॉ, सोल्युबिलिटी के अंदर हेनरी लॉ पढ़ लीजिएगा। राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ जी यहाँ पे लिख चुका हूँ, और राउल्ट्स लॉ तो इंपॉर्टेंट है ही है। आपको पता ही होगा कि राउल्ट्स लॉ इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, एबनॉर्मल मोलर मास आ सकता है। ये एबनॉर्मल मोलर मास एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर से रिलेट करके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वांट हाफ फैक्टर क्या होता है ये पूछ लेगा। फिर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज होते हैं: ऑस्मोटिक प्रेशर, आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और फिर आपका आता है फ्रीजिंग, और फिर आता है बॉइलिंग। एलिवेशन इन, यहाँ पे लिखा है आप देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सब आते हैं किसके अंदर? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर आता है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछ लेगा इसका डेफिनेशन क्या होता है, और इनके ग्राफ पूछ लेते हैं, तो ग्राफ जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार के लिए। और एजियोट्रॉप्स, ये जो एजियोट्रॉप्स है ना, स्टूडेंट इसको छोड़ के चले जाते हैं, वहां जाकर भूल जाते हैं। डायरेक्ट पूछता है कि एक्सप्लेन अबाउट एजियोट्रॉप्स। नेक्स्ट है मोलरिटी, मोलरिटी तो आता ही है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका डेफिनेशन पूछ लेता है। तो सॉल्यूशन में इतना पढ़ लीजिए, और जितने इसमें फार्मूलाज हैं और उसके न्यूमेरिकल्स, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, काम खत्म। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, बस इतना ही पढ़ना है। फिर अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर का। अभी मैंने सोल्यूशन चैप्टर को बता दिया, एंड देन अब सोल्यूशन के बाद आपके पास 2 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको आपको बस 2-3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है, बस इतना ही करना है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलराउस लॉ, इस बार कोलराउस लॉ आने की चांसेस 99% है। तो पहला कोलराउस लॉ पढ़ लीजिए अच्छे से, होता क्या है। मोलर कंडक्टिविटी, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और फिर नर्स्ट इक्वेशन, फैराडेस लॉ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ड्राई सेल, मर्करी सेल और प्राइमरी सेल, एंड देन लेड स्टोरेज बैटरी। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। बस इतना टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इसमें ये केमिकल काइनेटिक्स, थर्ड चैप्टर, इसमें से रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ लेगा, रेट कांस्टेंट क्या होता है। फिर मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की दोनों का डिफरेंस, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ लेता है बोर्ड में, इसको पढ़ लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की प्रूविंग पूछ लेता है, होता क्या है। नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और इससे रिलेटेड के न्यूमेरिकल, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का, और आर्हेनियस इक्वेशन, इसको लिखिए। फिर नेक्स्ट, अब देखिए आपके सामने है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखिए आप। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, तो कैसे पूछता है उसको ध्यान से देख लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है। तो सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछता है, कहता है व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इन दोनों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। नेक्स्ट है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत पूछता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। इनर ट्रांजिशन मेटल क्या होता है पूछ लेता है। मिस मेटल क्या होता है पूछ लेता है। डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ये बहुत आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ केमिनोफोर एंड K2Cr2O7, इसका प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, और कंप्लीट रिएक्शन दे देता है। बस आइए इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए। 2 क्वेश्चन पूछता है कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दे देगा 2 और उसका नाम पूछेगा। नेक्स्ट है वर्नर थियरी।
भाई वर्नर थ्योरी इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डिपेंड करता है कौन सा सेट है आपको मिला है, सेट डिफरेंट डिफरेंट सेट में आता ही है आता है। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म जितने भी होते हैं वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वीबीटी कम पूछता है लेकिन ज्यादा पूछता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, सीएफटी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है लिगेंड और चिलेट क्या होता है, और ईएएन रूल, यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछने वाला ईएएन रूल, और सीबीएसई में तो पूछता ही है ईएएन, ईएएन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड, इतना टॉपिक पढ़िए एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज यू हैव वेरी मिनिमम टाइम, लेस टाइम, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ, इसको लिखिए। फिर नेक्स्ट अब देखो, अब दो तीन चैप्टर यहाँ पे लिखा हूँ मैं, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल फिनोल ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई इसमें जो लिखा हो ना यही बस पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखो हेलो एल्केन हेलो एरिन में अलाइलिक विनाइलिक, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए होता क्या है रियल में। SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ लीजिए, SN1 SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका डाइपोल मोमेंट पूछ लेता है कंपेयरिंग करने के लिए, और नेक्स्ट है कन्वर्जन, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पढ़ना है। कायरेलिटी क्या होता है पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एनान्समर, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनान्समर क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेगा जैसे डीडीटी, ये सब पूछ लेगा, ठीक ना। फ्रेऑन्स क्या होते हैं ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है नेमिंग रिएक्शन, इनमें कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और नेक्स्ट है मैकेनिज्म, इतना पढ़ लीजिए बस, इसमें टॉपिक और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है अल्कोहल फिनोल ईथर में, इसमें तीन ही चीज, पहला नेमिंग रिएक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये तीन चीज तैयार कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी तीन ही चीज, कौन कौन, नेमिंग रिएक्शन, आईयूपीएसी नेम, नेमिंग रिएक्शन, ये दोनों, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, बस इसमें इतना और इसमें इतना पढ़िए अच्छे से, फिर बात करते हैं नेक्स्ट का, लिखिए। अब देखिए दिस इज लास्ट टॉपिक, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, दो चैप्टर बचे थे ये, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हैं। सबसे पहले अमाइन, अमाइन में हर साल पूछने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, आपसे पूछेगा बेसिक स्ट्रेंथ, पीकेबी, बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर साल आता है। आईयूपीएसी नेम पढ़ लीजिए, डाइजोनियम साल्ट पढ़ लीजिए, बेसिक एसिडिक नेचर पढ़ लीजिए, नेमिंग रिएक्शन और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, यही पूछेगा भाई, ठीक ना। और इसमें आइए बायोमोलिक्यूल्स में, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज, आपसे पूछ लेगा ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अल्फा बीटा स्ट्रक्चर पूछ लेगा। फिर अमीनो एसिड पूछ लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हर साल पूछता है भाई। नेक्स्ट है प्रोटीन एंजाइम विटामिन पढ़ लीजिएगा, और न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और न्यूक्लिक एसिड हार्मोन्स क्या होते हैं, इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। और हवार्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का हवार्थ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट पूछा जाता है, ठीक ना, ये अच्छे से पढ़ लीजिए, बस इतना ही पढ़ना है आपको बायोमोलिक्यूल्स और अमाइंस में। अगर आप इतना टॉपिक पढ़ लेते हो तो आप 60 प्लस मार्क्स ला सकते हो, दैट्स माय गारंटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके इस वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक ना, इतना अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, कहानी खत्म, बेस्ट ऑफ लक।